तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अब पूरे क्लासेस को जैसा कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इन सारे के कोर्सेज हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको इसमें सारे टॉपिक्स से आपको सारा NCERT बेस्ड मिलेगा। जो भी CBSE में पूछे जाते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा कुछ आपको इंक्लूडेड इसमें मिलेगा। नीट के कुछ टिप्स हों वो भी आपको मिलेंगे, NCERT बेस्ड लाइन बाय लाइन हो नीट्स के वो सारे मिलेंगे आपको, क्वेश्चन सीरीज हो वो भी आपको मिलेंगे। तो चलिए ये तो हमारी सारी बातें हो गई। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए क्लास 10th का यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आर्थिक विकास की समझ। ये बुक आर्थिक विकास की समझ है और इसका फर्स्ट अध्याय है जिसका नाम है विकास। भाई विकास क्या होता है? विकास किसी लड़के का नाम नहीं है। विकास मतलब होता है देश की किस प्रकार उन्नति हो रही है। विकास मतलब क्या है कि ग्रोइंग। मान के चलिए एक बच्चा है 6 साल का है, फिर वो 7 साल का होगा, फिर वो 8 साल का होगा, तो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें विकास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चों की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको भी एक तरीके से विकास कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि चलिए मैं आपको पूरी इसमें पढ़ के सुनाता हूँ, पूरा समझाऊंगा डेप्थ में। पार्ट वाइज बनेगा, चलिए कोई बात नहीं है, बट हाँ डेप्थ में समझाऊंगा तो 110% समझ में आ ही जाएगा। विकास के कई पहलू हैं। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को ये आई थिंक मुझे लगता है ये बिल्कुल पढ़ना सही नहीं रहेगा। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग चैप्टर्स डायरेक्ट विकास कर अध्याय स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 नाम है विकास। ठीक है, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, कैसे जीना चाहते हैं। देखिए विकास क्या है, हर इंसान अभी के टाइम में चाहता है कि मुझे हर कुछ ज़्यादा मिले। आपके पास अगर 1 रुपया है तो आपकी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, आपकी जो भी यहाँ पर इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि लोग आखिर पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि वो अपने इच्छाओं की पूर्ति कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, कुछ लोग अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं, कुछ लोग अपनी इच्छाएं नहीं भी पूर्ति करते हैं, इस समझकर कि आगे हम लोग अपना और भी इसको डेवलप करेंगे। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करना और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दाओं को अधिक गहराई से सीखोगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्न और उत्तर आपके अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि जब हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रखते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इन आशाओं की संभावना और वास्तविक जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की धारणा है, कुछ लोगों का कहना है कि मेरा विकास नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा जो विकास है वो विकास किस पे डिपेंड करता है? आपके पूरे इतिहास पे, और इतिहास पे और अर्थशास्त्र पे। और इतिहास भाई किस तरह से, आपके पूर्वज क्या करते थे, आप अभी क्या कर रहे हो, आपके दादा परदादा क्या करते थे। अगर उनका इतिहास अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका भी जो फ्यूचर होगा वो भी अच्छा होगा, और नहीं तो जो आपका अभी प्रेजेंट काल है, जो अभी आपका प्रेजेंट चल रहा है, वही फिर एक दिन जाके आपका पूरा इतिहास बनेगा, और जो भी आपकी जनरेशन आएगी वो उनका इतिहास बनेगा। ठीक है, विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। आप देखोगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं, इस तालिका को पूरा करने की कोशिश की जाए। आप चाहें तो किन्हीं और श्रेणियों के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल, उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करना, सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और मेरे गांव में नेता बन सकते हैं। पंजाब के समृद्ध किसान, किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन, मूल्यों के मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा पारिवारिक और सुनिश्चित करना ताकि वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की अपनी अपनी धारणाएँ हैं। धारणाएँ किस प्रकार से होती हैं? मान के चलो
मैं जिस जगह पे रहता हूँ मैं जानता हूँ कि ये मेरा जो स्टेट है, मगर मैं कहूँ कि यहाँ पे चावल की उपज बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं ज़रूर इस बात की एक्सपेक्टेशन करता हूँ, इस बात की आकांक्षाएं करता हूँ, अपने ओर से इच्छाएं प्रकट करता हूँ कि मेरे स्टेट में सारी चीज़ की सुविधाएँ जो है बिल्कुल सस्ते में हो जाए। जो भी मजदूर लगेंगे मुझे, जो भी लोग मेरे कार्य को करेंगे, उनकी सुविधा जो है बिल्कुल अच्छी खासी होनी चाहिए। और मेरी आकांक्षाएँ क्या होनी चाहिए? मेरी आकांक्षाएँ ये होनी चाहिए कि जो भी चावल की उपज होगी, जब मैं उसको बेचूंगा तो मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। मेरे जो भी बाल बच्चे हैं, जो भी मेरे साथ हैं, मेरे फैमिली हैं, वो अच्छा सा सक्सेस कर पाएँ, मेरे बच्चे अच्छे खासे स्कूल में पढ़ पाएँ, मेरे जो भी गार्जियंस हैं वो भी अच्छे से रह पाएँ, बड़े बड़े घरों पे रह पाएँ, मैं अच्छे बड़े घर पे रह पाऊँ, मेरे बड़े बड़े कार हो, बंगले हो। तो ये हो गया मेरी आकांक्षाएँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तालिका को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं। इन सभी लोगों को विकास की और प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इसमें से हर अलग अलग चीज़ों पाना चाहते हैं, वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, आकांक्षाएं और सभी की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी की इच्छाएं एक समान हो। मानकर चलिए एक यहाँ पर रोहन है और एक सोहन है। रोहन की इच्छाएं और उनकी जो भी इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं कि मुझे कार मिले, मुझे एक अच्छा सा मकान मिले। जो सोहन है वो चाहता है कि भाई मुझे कार और बस की आवश्यकता नहीं है, मेरे जो भी बच्चे हैं वो विदेश में जाके बसे, मैं एक बार विदेश जाना चाहता हूँ। तो ये उनकी इच्छाएँ हैं, वो उनकी इच्छा है, ठीक है। अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ों को चाह सकते हैं जिसपे परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई की समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने के और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाए की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकता है और उन लोगों का जीवन अवस्थित हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे। ऐसे जैसे कि आदिवासी के विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे छोटे बांध या तालाब पसंद करें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हैं तो उस दौरान हमको पता नहीं चलता है कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग इससे प्रभावित भी हो जाते हैं। मान के चलिए मैं एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री का ऑनर हूँ। सपोज दैट ये बड़ी सी फैक्ट्री है मेरी, इसमें बहुत सारी ये मैंने फैक्ट्री नहीं बनाया तो किसी का फेस बन गया, चलिए कोई बात नहीं है। मैंने एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाई, ठीक है, मैंने एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाई। देखिए, ये एक मेरी बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, इसकी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अब इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, इसको मुझे बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए वायर जा रहा है, ठीक है, इसको मुझे बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। भाई बड़ा सा मेरा यहाँ पे फैक्ट्री बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है मुझे बिजली की उत्पत्ति ज़्यादा पड़ेगी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ज़्यादा बांध चाहिए। बांध क्यों भाई? तो बांध से ही बिजली बनती है, तो मुझे बांध चाहिए। जाहिर सी बात है अब बांध बनेगी तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो उससे क्या होगा, जो ज़मीन और पानी की खपत होगी वो तो मेरे लिए चाहिए ना भाई। मेरे लिए मैंने फैक्ट्री बनाई, मेरे लिए मुझे बिजली चाहिए, तो मेरे लिए बांध बनवाई जाए, मेरे लिए पानी डाला जाए उसमें। अब क्या होगा, तो जितने लोगों का वो जगह मैंने लिया, जितने लोगों का पानी मैंने लिया, तो इससे उन लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो कुछ लोग चाहेंगे कि भाई मुझे सिंचाई करनी है, मुझे छोटा खेत, मुझे छोटा बांध या तालाब पसंद कर सकते हैं। इस तरह के दो बातें साफ है। एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं और दूसरे एक के लिए जो विकास कर रहे हैं वो दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपना घर बनाते हैं। सपोज दैट सबका सपना है भाई, मेरा क्या, सभी का सपना है कि हमारा एक अपना छोटा सा ही हो, एक हमारा अपना घर हो, हंसता खेलता एक हमारा घर हो। भाई हमें घर बनाना है। अब हम, जाहिर सी बात है, जब हम घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं की पेड़ की कटाई होगी ही, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पेड़ की कटाई होगी। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि मेरा घर बनेगा, बट कहीं ना कहीं ये एक विनाशकारी भी हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पेड़ों की कमी हो सकती है। तो मेरे लिए क्या, मेरा बेनिफिट था भाई, मेरा घर बन गया। बट हाँ, उसके उपरांत यहाँ पर क्या हुआ, पेड़ की तो कमी हो गई ना भाई, पेड़ की तो कमी हुई। तो ये मेरे लिए क्या था, मेरे लिए बिल्कुल विकास था, बट दूसरे के लिए क्या हो गया, विनाशकारी हो गया। ठीक है, बिल्कुल, आई होप आप यहाँ तक बिल्कुल समझ पाए होंगे।
बात करते हैं आय और अन्य लक्ष्य। अगर आप एक बार तालिका 1.1 देखें तो ये बात सामने पाया, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्द में वो ज़्यादा आय चाहते हैं। जाहिर सी बात है, अभी हर वर्कर, हर किसान, हर लोग ये जरूर चाहते हैं कि अगर मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो मुझे एक अच्छे खासे आय की ज़रूरत है। आय मतलब क्या होता है भाई? पैसा। सीधा बात है, पैसा। पैसा चाहिए। क्यों? मेरी जो भी इच्छाएं हैं, देखिए कुछ लोग की ये धारणाएं होते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए कि मैं जो चीज़ देख लूँ ना, फिर मुझे सोचना ना पड़े इसके लिए कि हाँ मेरे पैसे नहीं हैं, मैं ये नहीं खरीद सकता। तो ये सोच होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल उस चीज़ को हम ले लें, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहते हैं कि अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। भाई देखो, पैसा है आपके पास, नो पैसा अगर मतलब क्या, मैं बताता हूँ यहाँ पर, नो मनी नो रिस्पेक्ट। आपके पास पैसा है तो भाई बहुत ज़्यादा मान सम्मान है आपका समाज में, बहुत ज़्यादा मान सम्मान है अगर आपके पास पैसा है तो, ठीक है। तो ये बेहद बिल्कुल क्या आप देख सकते हो कि किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे के आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कि मान के चलिए किसी के पास बहुत पैसा है, कैसे अभी हम लोग मुकेश अंबानी जी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इलॉन मस्क का भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। भाई यहाँ रिस्पेक्ट पर्सन की नहीं की जा रही है। अगर रिस्पेक्ट है तो भाई उनका रुतबा और उनके पास जो पैसा है बस उसी की यहाँ पर रिस्पेक्ट और इज्जत की जा रही है। तो यहाँ पर वही लिखा है, अक्सर लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वो भेदभाव और अप्रसन्न होते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य या उसे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुएं पर निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो आप जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारा जीवन में बहुत महत्व होता है। इनकी प्राय अपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि मापा नहीं जा सकता तो वह महत्व नहीं रखता। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग सोचते हैं, देखिए डेली यूजर्स के लिए कुछ आय ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मेरी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सपोज दैट मान कर चलिए आप एक बंदा है, उसके पास सपोज एक भाई बहुत ही अच्छी वाली कार है। भाई उसके पास क्या है? बहुत अच्छे वाली एक कार है। कार थोड़ा अच्छी बनी है मेरी, बिल्कुल तारीफ़ कीजिएगा कार की, ठीक है, कार है, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है कि आगे उसको बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बताइए, उसको आगे बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ज़रूरत पड़ेगी ना। तो हम लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, मगर वो चीज़ तो भाई आगे आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आगे तो ज़रूरत होगी ना भाई, आगे तो ज़रूरत होगी ना। कुछ लोग सोचते हैं भाई मेरा जीवन जो है बस पैसा कमाना है, बस एक घर बना लेना है, एक ज़मीन खरीद लेना है, एक गाड़ी बंगला, बस और कुछ नहीं। भाई खाना कहाँ से खाओगे? और भी कुछ तो होते हैं ज़रूरी चीज़ें, वो कहाँ से लाओगे? तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो जितना चीज़ों की, देखिए एक मैं आपको एक जीवन का सत्य बता दूं कि इंसानों की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर आपके पास 1 रुपये है तो आपको 2 रुपये की इच्छा होगी, फिर 3 रुपये की इच्छा होगी, हो सकता है फिर 6 रुपये की इच्छा होगी। तो इच्छा जो है वो बढ़ते रहती है, ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने पर विरुद्ध प्रदर्शन। ये देखिए नर्मदा नदी के जो बांध है उसकी ऊंचाई में वृद्धि किए जाने का प्रदर्शन। तो ये जो देखिए यहाँ का जो सिचुएशन है, यहाँ का जो भी सिचुएशन बना, अभी मेरी बात समझिए, यहाँ का जो भी अभी सिचुएशन बना तो ये किसी के लिए बिल्कुल विकास है, बट किसी के लिए क्या है? ये अभिशाप बन गया है, ठीक है। एक उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, चलिए ठीक है भाई, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों को विचार करोगे, जैसा कि आपके परिवार का क्या सुविधा मिलेगा, उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने का क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा को स्वतंत्रता का भावना कम हो जाएगा।
देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये जो बिल्कुल ये पॉइंट जो कही गई है ये मैं बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। ये पॉइंट काम का है। देखिए एक पर्सन है, उसका जॉब दूर दराज मान कर चलिए, मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे घर से मान के चलो 50-60 किलोमीटर पे मुझे एक जॉब मिलता है। जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे मिनिमम 8,000-10,000 सैलरी मुझे मिल रही है। मुझे पता चलता है कि मुझे अगर मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो मुझे अब यहाँ पर 20,000 मिलेगा, ठीक है। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, मैं पहले पूछूंगा भाई जॉब कैसा है, जॉब में कितना पैसा मिलेगा, कितना समय लगेगा, जॉब में कितना समय लगेगा, मेरी फैमिली को क्या सुरक्षा मिलेगा, मुझे क्या सुरक्षा मिलेगा, कोई इससे दिक्कत तो नहीं होगी, मैं इससे बिल्कुल सुरक्षित तो हूँ। तो ये सारी सोच विचार करने के बाद ही आप उस पर निष्कर्ष करते हो। ऐसा नहीं है भाई कि जॉब लगा तो सीधा एकदम निकल लिए घर पे बोरिया बिस्तर बांध कर और सीधा निकल लिए, ऐसा नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता की भावना कम हो जाती है, यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। जाहिर सी बात है आपको अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं वो, तो रेस्ट्रिक्शन आपका वहाँ बढ़ जाता है। आपके फैमिली से आपका समय जो है वो थोड़ा सा छीन सा जाता है। बच्चे जो बोलते हैं आपके फैमिली मेम्बर में होते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपना समय अधिक दें, बट आपका समय उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने रोज़गार में बिल्कुल बिजी हो गए हो ना। इसको कहते हैं पैसे कमाने के बाद आदमी बिजी हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, ठीक है। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाएं के लिए आदर हो तो घर में उनका काम काज ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं का अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय ही नहीं बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों भी बारे में भी होता है। एक बात समझिए, अभी देखिए अभी के समाज में एक बहुत ही बड़ी बात कही जाती है कि महिलाएं भी जो हैं वो भी पैसे कमा सकती हैं। ये बात बिल्कुल 116 आना सच है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। मगर अगर मान के चलिए महिलाएं घर से बाहर जाकर कार्य करती हैं, सपोज दैट अगर वो घर से बाहर जाकर कार्य करती हैं, अब वो भी एक्सपेक्टेशन रखती है ना भाई कि उनका भी कोई ना कोई हेल्प करे, सपोर्ट करे, घरेलू कार्यों में उनका हेल्प करे। यहाँ पर देखिए एक जेंट्स अगर काम करता है तो जितना उसका आदर बढ़ता है उससे कई गुना अगर कोई महिला कार्य करती है तो उसका आदर बढ़ता है। सपोज दैट एक महिला है जो अभी पायलट है, जहाज चलाती है भाई, यहाँ पर एरोप्लेन उड़ा देती है, पूरा एरोप्लेन उड़ा देती हैं, ठीक है। ये एरोप्लेन हो गया, ठीक है, उसके पर ये एरोप्लेन हो गए, ठीक है। एरोप्लेन पूरा उड़ा देती हैं, ये पूरा एरोप्लेन उड़ा देती हैं भाई, ठीक है। एरोप्लेन पूरा उड़ा देती हैं, तो जाहिर सी बात है भाई एरोप्लेन उड़ा देती हैं महिलाएं, तो उनका यहाँ पर आदर रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और घरेलू कार्यों में भी महिलाओं को अगर मदद मिलती है तो इससे उन्हें खुशी भी मिलती है। तो आय ही नहीं बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी जानना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्र विकास क्या है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, वो था आय और अन्य लक्ष्य। सभी के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। पैसा कमाने का बहुत ज़रिया होता है, पैसा कमाने का बहुत ज़रिया है, बट आपको निश्चित करना है कि आपके लिए कौन सा जरिया बेस्ट है, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य विभिन्न हैं तो राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी विभिन्न है। आपसे मैं इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों से उपायुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए जाए होंगे। आपने स्वयं इस प्रश्न के बहुत बारे उत्तर सोचे होंगे। इसमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं ही निश्चित ना हो, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं विभिन्न परस्पर विरोधी हो सकती है। देखिए कई बार हमारे देश का जो भी विकास है उसको लेकर बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग धारणा है। मैं हो सकता कहता हूँ कोई भी एक पार्टी हो गया उसके बारे में मैं कहता हूँ भाई ये काम ही नहीं कर रहा। कोई ऐसे भी लोग होंगे नहीं भाई बहुत काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे भाई हमारा देश में कुछ तो तरक्की का नाम ही निशान नहीं है, हमारे देश में तरक्की ही नहीं होती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कहाँ तरक्की तो हो ही रही है, हमारे देश में विकास तो हो ही रहा है। बट यहाँ पर सभी तरह के विभिन्न लोगों से आप जिस भी तरह की बात पूछोगे वो उस तरह से ही बातें आपके सामने वो प्रकट करेंगे और उस समय के बातें ही आपके सामने वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है क्रियाकलाप या विकास की धारणा, यहाँ पे ये सब, ठीक है। विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए।
आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देश में विकसित और कुछ देश में अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों ही हो सकता है। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि अनुसार अंतर होता है। इसमें स्वास्थ्य विद्यार्थियों को पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? सही बात है, हम एक देश की तुलना कैसे करते हैं? अगर मान कर चलिए क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में अगर हम इस बात पे मार्किंग करें कि वो बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है, अच्छा उसका बात बोल चाल है, फ्रेंडशिप एरिया में रह सकता है, पढ़ने में अच्छा है, हमने ये कैटेगरी एक बना लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी बनाया, सेकंड कैटेगरी बनाया, थर्ड कैटेगरी बनाया, फोर्थ कैटेगरी बनाया। एक में हमने कहा कि बच्चा जो है थोड़ा सा सिंसियर है, अच्छा है बच्चा पढ़ने में। एक हमने बनाया बच्चा का जो स्वभाव है, स्वभाव जो है बहुत अच्छा है। हमने कहा कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा हेल्थफुल अच्छा है। एक हमने कहा कि बच्चा बहुत दयालु है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे एक बच्चे में ये सारे गुण हो सकता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, अच्छा भी है, बट स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है। एक बच्चा पढ़ने में बहुत समझदार है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, बट हो सकता है कि उसका जो बोल चाल है, बोलने का ढंग है, वो सही नहीं है। तो ये हम लोग सोच सकते हैं, ये इस टाइप से उनका परिवर्तन हो सकता है। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हम किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वगीन प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम कैसे उन्हें चुनेंगे? सामान्यतः हम व्यक्तियों को एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना और रचनात्मक और द्वारा प्राप्त अंक, यह बात विकास भी लागू हो सकती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। किसी भी देश का अगर हम लोग को बात करना है, अगर किसी भी देश की अगर हम लोग बात करें कि वहाँ की इकोनॉमिक कैसी है, किसी भी देश अगर अमीर होता है तो उसका सबसे बड़ा जो असर होता है वो उसका इकोनॉमिक पे होता है। मानकर चलिए किसी देश का इकोनॉमिक जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत, जितना अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रकम है ये, तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पर 400000 लगाते जाइए भाई, 0 लगाते जाइए, इतना ज़्यादा उसका यहाँ का आय है, उस देश का इकोनॉमिक है, तो देश मजबूत है। अगर भारत देश में सबसे ज़्यादा पैसा हो तो भारत इकोनॉमिक से सबसे ज़्यादा मजबूत हो। अमेरिका के पास पैसा है तो सबसे ज़्यादा अमेरिका मजबूत है। चीन के पास पैसा है तो चीन सबसे ज़्यादा मजबूत देश है। जिन देशों का आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों में से अधिक विकसित समझा जाता है। सही बात है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वो उन सभी वस्तुओं को अधिक आय द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अब एक देश की क्या आय है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय और उस देश के सभी निवासियों की आय, इससे हम देश की कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। किसी देश का आय, किसी देश का आय, ठीक है, और किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन का आय, इससे हम देश का आकलन कर सकते हैं कि देश के पास कितना पैसा है, देश का आय क्या है। ठीक है, ये बिल्कुल समझिएगा बात को। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। हालांकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हम यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति का क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक
कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने से इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष है या उससे कम है, उन्हें विभिन्न आय वाले देश कहा गया है। ठीक है, निम्न आय वाले देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग वाले देश में आता है। जो हमारा इंडिया है वो मध्य आय वाले देशों में आता है, क्योंकि उनकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 प्रति वर्ष थी। 1820 प्रति वर्ष। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे मोटे देश शामिल हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद से जो हमारा टॉपिक होगा आय और अन्य मापदंड, ये हम लोग पूरा पढ़ के पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, इसके बाद जो भी हम लोग का टॉपिक होगा इसको हम लोग पढ़ के पूरा ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 साथ ही साथ 11 और 12 इन सारे के क्लास के NCERT के जो भी हैं आपको सारा पढ़ाया जाएगा। जैसे स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है आपको, बिल्कुल आपको हूबहू वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल इस चैनल से बने रहें AR एजुकेशन हब से। और हमारा एक और चैनल बना हुआ है शॉर्ट्स वीडियो के लिए, जिसमें आपको हेल्थ और लाइफ एजुकेशन से लिए बिल्कुल बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है आपको। तो AR जो हमारा एजुकेशन हब है उसी का जो आप अबाउट में जाओगे तो वहाँ पर सेकंड चैनल की लिंक डाली हुई है, वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा दूसरा चैनल का नाम है AR गोल्ड अचीवर। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।